बदकिस्मती से हमारे यूथ को जो है कोई मौका नहीं मिल पाता कि जिससे वो आगे की तरफ बढ़ सकें, कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री, कोई कॉटेज इंडस्ट्री डाल सकें। क्योंकि बात ये है कि उनके पास कोलेटरल अगर नहीं है या उनके पास कोई वसाइल नहीं है, या अगर वो छोटा सॉफ्टवेयर हाउस है, वो बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। फिर हम ही लोगों में से कुछ लोग उनका सहारा बनते हैं, तो उनको सपोर्ट करता है। यकीनन ऐसे कई बच्चों को आप ही सपोर्ट करते होंगे, कई ऐसे यूथ को आप ही सपोर्ट करते होंगे। हमारे यहाँ बैठे हुए जो दोस्त हैं, मेम्बरान हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। मगर हमने गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ का बाकायदा, जब डिपार्टमेंट मौजूद है, तो इस चीज़ को बाकायदा से हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ अटैच करना है जो इसके काम कर रही हैं। तो लिहाजा मेरा बड़ी ख्वाहिश थी जब आपने कलमदान संभाला कि मैं ना सिर्फ, क्योंकि आपके वालिद साहब स्पोर्ट्स के हवाले से एक मेंटोर की हैसियत रखते हैं, और उन्होंने उस दौर के अंदर जब जो है ऐसा कोई प्राइवेट स्टेडियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त उन्होंने प्राइवेट स्टेडियम किया, और ना सिर्फ लोगों को, नौजवानों की जो है वो भरपूर रहनुमाई की कि वो किस तरह से आगे बढ़े, और वहीं से खेल के बहुत सारे लोग आगे बढ़े। और इसी तरीके से जब आपके पास ये कलमदान आया तो मुझे उम्मीद ये हो गई कि यकीनी तौर पे ये कलमदान एक सही आदमी की तरफ आगे है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि आप अपने जो केयर टेकर सेटअप डेज हैं इसके अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ये टेनिस को किसी तरह से आगे बढ़ने नहीं देती, ना अपने हाथों से निकलने देती है, और ना किसी को खेलने देती है, ना किसी को आगे प्रोमोट करने देती है। इसी तरीके से हमारे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम कई जगह पे अपने मेडल्स ला सकते हैं। उनमें जो है वो अगर आप हमें खुसूसी टाइम दें। उसके अलावा जो कि स्पोर्ट्स क्लब हैं जो कोरंगी के हिस्से के, कोरंगी के अंदर हैं, जो कोरंगी से बाहर हैं दूसरी जगहों पे, उनके अंदर कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा, जिसके अंदर जो है मैं समझता हूँ कि उसकी मेंटेनेंस जो है पब्लिक प्राइवेट के हवाले से भी की जा सकती है, और दूसरी भी सूरत हाल निकाली जा सकती है। उन तमाम एरियाज को भी आपको कवर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये कलमदान आपके ऊपर ये कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास एक कल्चरल का भी इशू आ रहा है, और वो मैं समझता हूँ कि कल्चर एक्टिविटी जो है उनको प्रमोट करना, जो कि कई सालों से रुकी पड़ी थी, जो आज आपने माशाल्लाह इसको दोबारा आज सुबह से मीटिंग में लगे हुए थे, तो आपके पास जो है वो बहुत सारे काम हैं। तो अब ये कि कुछ काम हमें डिवाइड करते हैं हमारे यूथ के अंदर, तो यकीनी तौर पे हम आपके बाजू बनेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आपको जो है वो बेहतर परफॉर्म हो जाए। प्लस इन्वेस्टर लिंकेज और इन्वेस्टर्स जो कि स्पोर्ट्स के प्रोमोटर्स हैं, उन सब का हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। पहले मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, उसके बाद स्पोर्ट्स आए 2 मंथ्स बिफोर, और ये दोबारा मौका मिल गया, और ये आपके बहुत अच्छा हो गया कि लास्ट टाइम भी मेरे पास कल्चर और स्पोर्ट्स और यही भी यूथ अफेयर्स वाला पोर्टफोलियो था। आपके कुछ एडिशन हो गई है HR डेवलपमेंट की, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि कुछ काम थे जो इतने छोटे पीरियड होते हैं, कुछ काम थे जो हमने शुरू किए थे वो अधूरे रह गए थे और फिर वो एड्रेस नहीं हो पाए, लेकिन हमारे लिए कुछ अल्लाह की करनी ऐसी हो गई कि कंटिन्यूटी आ गई। तो we are treating it as an extension of the last tenure। तो कुछ काम थे जो फाइलें जो थी वो दब गई थी, और वो फाइलें जो वो पहले ही दिन डेस्क पे बैठती दोबारा खुल गई। तो you will see a lot of good happening in the province of Sindh। एक मैं आपकी तारीफ, पार्टी की तारीफ में कह दूँ, फराज भाई ने बताया भी अच्छा हुआ, मेंशन किया कि 25% ऑफ द बेनिफिट और जो एसोसिएशन खजाने में डाल रही है उसकी बड़ी वर्थ है, बड़ी वैल्यू है। It's a huge contribution to the exchequer। लेकिन ये पहली वो जगह है जहाँ मैं गया हूँ जहाँ पे आपने अभी तक मुझसे कुछ मांगा नहीं है, आपने सिर्फ देने की बात की है। एंड इट्स रियली टेकन मी बाय शॉक कि उमूमन जब चीफ गेस्ट बुलाया जाता है तो चीफ गेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। आप लोगों ने, हर आदमी ने तकरीर में एक ही बात की है कि हमसे कुछ खिदमत ले, हमसे पैसा भी ले, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम करने को तैयार हैं, यूथ की भी हम खिदमत और ट्रेनिंग करने को तैयार हैं, हमें जगह दे करके हम देंगे। तो ये वो अल्फाज हैं जो मैं मेरे कान तरस रहे थे सुनने को, और मैं ज़रा भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था कि यहाँ पे इस तरह की कुछ बातें हो जाएंगी। और जो हमारी पाइपलाइन में चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मैं आप सबकी खिदमत ज़रूर लूँगा और आप सबका मशवरा भी करूँगा।
सर मैं आपके जैसे कि आप लोग स्पोर्ट्स में आप एज ए मिनिस्टर आए हैं, स्पोर्ट्स में जैसे ही हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का नाम लिया जाता है तो हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्पोर्ट्स में काउंट होती हैं। फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, आपके वॉलीबॉल हो गया, एथलेटिक गेम्स हो गए, मार्शल आर्ट्स हो गए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट्स के बाद, क्रिकेट के बाद हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का जैसे कोई रुझान ही खत्म हो जाता है। दूसरे अनपॉपुलर गेम्स को इस तरह से हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और हमारा टैलेंट जो है वो वहीं पे वेस्ट हो जाता है। तो हाल ही में फराज साहब ने जो है स्पोर्ट्स कमेटी को फॉर्म किया और मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इसको हेड करें। हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रीज को हम लोग एक साथ लेकर आ रहे हैं, उनकी टीम्स बनी हुई हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा रहे हैं कि वो आपस में फ्रेंडली मैचेस कराएं। हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड्स बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस का बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ एक स्टेडियम है, उस पर भी मैं आपको चाहूँगा कि आप एक निगाह डालें ताकि इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले। हमारा यूथ, देखिए किसी भी मुल्क का सरमाया उसका यूथ होता है और हमारे यहाँ 64% पॉपुलेशन अंडर 30 ईयर्स है। अगर आप देखें तो हमारे यूथ को अट्रैक्ट किया जा रहा है फॉरेन ममालिक से कि आप हमारे पास आ जाएं, आपकी एज लिमिट 35 होनी चाहिए, आप इस तरह से पॉइंट। हम लोग उन पर मेहनत करते हैं, उनको स्टडीज कराते हैं, उनको टैलेंट देते हैं और यहाँ से वो लोग बाहर जाते हैं और दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा मेरा मशवरा ये होगा कि बजाय इसके कि हम लोग उनके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लाने के, उनके लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिन पे आप लोगों का तजुर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी शॉर्ट टर्मिनोलॉजी या उनको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको ऐसा ट्रेन किया जाए आईटी से रिलेटेड कि वो लोग अपने आप को इसी मुल्क में बेहतर प्रेफर करें और यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करें।